everyone and welcome to my channel Mathsy Maths। हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज को आगे चलाते हुए आज सीखेंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करनी है और आपको क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते ही ये भी पता चल जाएगा कि आपने वो स्प्लिटिंग करेक्ट करी है या नहीं। मैं आपको वो चीज दिखाने वाली हूँ। लेट्स सॉल्व। सपोज करिए जो क्वेश्चन है वो है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। मैंने जानबूझ के एक टफ क्वेश्चन लिया है सो दैट मैं आपको आसानी से समझा पाऊं। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को चेक कर लेना है, क्या ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। मतलब x² की सिर्फ एक ही टर्म होनी चाहिए, x वाली एक टर्म और एक कांस्टेंट टर्म। सो यस इट इज देयर, राइट। सो अब हम बात, ऑब्वियसली a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, बाकी दोनों में से कोई 0 हो भी सकता है। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का लॉजिक क्या है, नाम से ही पता चलता है मिडिल टर्म यानी कि बीच वाली टर्म को हमें स्प्लिट कर देना है। बीच 7x को मुझे तोड़ना है दो टर्म में। अब कैसे पता चलेगा, आप कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करिए। सो √2 इंटू √2 2 इंटू 5 कितना आ गया 10। 10 के फैक्टर्स करिए, राइट। 10 का बेसिकली फैक्टर्स मतलब आपको उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 10 को फैक्टराइज कर दीजिए, नॉट एलसीएम, प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे। आप उसके प्राइम फैक्टर्स करिए सच दैट दो ऐसे नंबर्स ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो ये नंबर आए यानी कि 10 आए और उसे ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके मिडिल वाली टर्म आए यानी कि 7x आए। तो आपको ये क्लैरिटी से दिख गया, इट इज 2x एंड 5x। अब मिडिल टर्म को मैंने तोड़ दिया, पहली टर्म और आखिरी टर्म एज इट इज रहेगी क्वेश्चन में, राइट। अब आपका नेक्स्ट स्टेप, यहां से आप कॉमन ले लीजिए। कैन आई टेक √2x कॉमन, तो अंदर क्या रह गया x प्लस √2 और यहां पे 5 कॉमन, अंदर क्या रह गया x प्लस √2। सो अब यहां पे आपको ट्रिक पता चलेगी कि आपको यहीं पे अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं, एग्जैक्टली सेम, साइन का भी डिफरेंस नहीं आता है, तो आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेक्ट करी है, अदरवाइज आपने कुछ ना कुछ गलती करी है। सो आप इसे आप कॉमन ले लोगे, x प्लस √2 और √2x प्लस 5 बच जाएगा, यानी कि यहां से बचा √2x और यहां से बचा 5। अब आप इसे दोनों को अलग अलग 0 पुट कर देंगे। सो x की वैल्यू -√2 एक फैक्टर एंड √2x प्लस 5 को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू -5/√2। डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं छोड़ते हैं तो उसे रैशनलाइज कर दीजिएगा। सो इट इज -5√2 अपॉन 2। सो x की कौन कौन सी वैल्यू आ गई, एक तो आ गई -√2 और दूसरी वैल्यू ऑफ x जो आई है वो आई है -5√2/2। ठीक है, ये तो था आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। आप अगर ऐसे और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है या प्रॉब्लम आ रही है या सोचने में ही तकलीफ हो रही है, प्लीज मेंशन इन द कमेंट बिलो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। और आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपको मिडिल टर्म नहीं समझ में आ रहा है तो इसका कोई रिप्लेसमेंट है। चेक आउट द आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो लेट्स learn, like, share and subscribe Mathsy Maths।